नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नामक विषय की हिंदी माध्यम छात्र हेतु रिकॉर्डेड श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट फर्स्ट इस सब्जेक्ट की डिस्कस करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली नीड ऑफ मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में गहन चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन से। तो व्हाट इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों हुई? तो मॉड्यूलेशन बेसिकली एक तरीके की रेगुलेशन की प्रक्रिया है। जैसे आप अपने घरों में अपने फैंस के रेगुलेटर से बेसिकली जो है वो परिचित होंगे, जिसकी सहायता से आप फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार से हम किसी कैरियर के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को अगर मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग रेगुलेट करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन इज नोन एज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या है? रेगुलेशन की ही एक प्रक्रिया है। ठीक है, वन फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग इन अकॉर्डेंस विद द अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हम यहाँ पर मैसेज सिग्नल के अनुसार जब कैरियर सिग्नल में परिवर्तन करते हैं, अर्थात मैसेज सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, द कैरियर सिग्नल इज चेंजिंग विथ मैसेज सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में हम बेसिकली अपने मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट करने के लिए इस मॉड्यूलेशन टेक्निक का सहारा लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि जिस प्रकार से एक किसी छोटे बच्चे को लखनऊ से दिल्ली तक का सफर तय करना है, तो अगर बच्चा माइनर है, 5-6 साल का है, तो उसके लिए यह सहज नहीं होगा कि वो लखनऊ से ट्रेन पकड़े और दिल्ली में जहां उसको जाना है वहां तक चला जाए। ठीक है, अगर उस बच्चे के साथ साथ हम लोग एक किसी गार्जियन को या किसी बड़े पर्सन को उसके साथ भेजते हैं, ठीक है, तो वो बच्चा क्या होगा? सुरक्षित उस गार्जियन के साथ दिल्ली से लखनऊ जाने में सक्षम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम अपने मैसेज सिग्नल को किसी कैरियर सिग्नल के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, अपने मैसेज सिग्नल को जब कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करके लॉन्ग डिस्टेंसेस में कम्युनिकेशन कराने में सक्षम होते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि वह छोटा बच्चा एक जगह से दूसरे जगह पर पाथ असाइंड होने के बावजूद, जैसे यहाँ से लखनऊ से दिल्ली तक की रेल लाइनें प्रॉपर बिछी हैं, एक सिस्टम है आवागमन का, लेकिन उसके बावजूद भी वो बालक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब क्या है? उसकी समझ कम है। समझ अर्थात उसकी एनर्जी, उसका पोटेंशियल कम है कि वो इतने लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारा कम एनर्जी का मैसेज सिग्नल एक ट्रांसमीटर से रिसीवर तक लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन जब हम उस कम पावर के, कम एनर्जी को, मैसेज सिग्नल को किसी हाई पावर के कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेट कर देते हैं उस कैरियर सिग्नल को, तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि हमने उस छोटे बच्चे को उस एक जो है मैच्योर पर्सन, एक बड़े बच्चे के साथ जो है वो जब एसोसिएट कर दिया, तो वो लखनऊ से दिल्ली तक की यात्रा कर पाने में सक्षम हो पाया। तो इस तरीके से हम अपने मैसेज सिग्नल को वो जो है वो कैरियर सिग्नल में जो सुपर इम्पोज किए, वो कैरियर को रेगुलेट किए, इसी प्रक्रिया को हम बेसिकली मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम में भी आप कुछ देख पा रहे होंगे। अगर हमारा कोई एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, बेसिकली यहाँ तीन बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर करने होंगे
कि जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है उसी को हम बेसिकली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के नाम से जानते हैं। जो मैसेज सिग्नल है उसी को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के नाम से जानते हैं। जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है, ठीक है, कैरियर सिग्नल होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वो हाई पावर का होता है और इसी पर अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम सुपर इम्पोज करते हैं या मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है। फिर आफ्टर द मॉड्यूलेशन जो हमको सिग्नल मिलता है उसको हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल के नाम से जानते हैं। तो तीन चीजें हैं यहाँ पर, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल, ठीक है। हम आगे के लेक्चर्स में इन चीजों, इन शब्दों का, इन जो है वो सिग्नल्स का को इनके नाम से संबोधित करेंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, कैरियर सिग्नल क्या है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का रोल आखिर क्या है। तो हाउ कैन वी कम्युनिकेट विथ पीपुल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, ठीक है। जब लॉन्ग डिस्टेंस में हमको कम्युनिकेशन करना होता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक कम एनर्जी का, एक सूक्ष्म एनर्जी का मैसेज सिग्नल ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पावर का डिसिपेशन हो जाता है ड्यूरिंग द पाथ। उस चैनल में ही बहुत सारी पावर का डिसिपेशन होता है, चाहे वह चैनल आपका वायर्ड चैनल हो, चाहे वो चैनल आपका वायरलेस चैनल हो, चाहे फाइबर चैनल हो, ठीक है। तो जब हमारा मैसेज सिग्नल का ही पावर अति सूक्ष्म है तो उसका एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट कर पाना लॉन्ग डिस्टेंस में संभव नहीं है। तो ऐसी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए ही हम सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने मैसेज सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह अर्थात ट्रांसमीटर से रिसीवर में भेज पाने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान भी पावर का डिसिपेशन हो रहा होगा, लेकिन जब हमारा हाई पावर का कैरियर प्रेजेंट है तो जो डिसिपेशन होगा उसको हटाने के बावजूद भी हमारी कुछ यूजफुल पावर जो है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर पर रिसीव हो रही होंगी, ठीक है। फिर आते हैं, वी नीड समथिंग विच विल कैरी अवर मैसेज टू डिजायर प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पर कैरियर सिग्नल के हिसाब से जब हम डिजायर सिग्नल प्लेसेस पे अपने मैसेज को भेजते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी एक मॉड्यूलेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन कैन ओनली डू द प्रोसेस टू टेक कैरियर सिग्नल विथ अवर मैसेज सिग्नल, ठीक है। मॉड्यूलेशन सिग्नल में हम कैरियर सिग्नल पर अपने मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करके भेजने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा मैसेज सिग्नल सही जगह पर, सही ट्रांसमीटर पर सक्सेसफुली रिसीव हो पाए, ठीक है। विदाउट मॉड्यूलेशन आवर मैसेज सिग्नल will not be received by the destination, ठीक है। जैसा मैंने बताया डिसिपेशन की प्रक्रिया होगी और हो सकता है आपका मैसेज सिग्नल बीच में ही कहीं उसकी पावर डिसिपेट हो जाए और ट्रांसमीटर से चला तो था लेकिन रिसीवर पर नहीं पहुंचा, प्रतिध्वनित हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी का, हाई एनर्जी का कैरियर सिग्नल इसके साथ एसोसिएट होगा तो होगा जनरली क्या, जो भी पावर डिसिपेट हो रही होगी वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पोर्शन कैरियर सिग्नल की पावर का डिसिपेशन हो जाएगा और मैसेज सिग्नल हमारा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। तो मॉड्यूलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन में, आप इसका आभास कर पा रहे होंगे। तो आइए सीखते हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। नीड क्या है मॉड्यूलेशन की, मॉड्यूलेशन की करने की जरूरत क्यों पड़ी। आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल से इस चीजों को समझा होगा, अब हम और कुछ टेक्निकल एग्जाम्पल से आपको इसको समझाने की प्रक्रिया करते हैं कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। द मेन रीजन इज टू डिस्टर्बेंस ऑफ नॉइज, ठीक है। अगर हमारा मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होगा, चैनल में बहुत सारे नॉइजेस भी उपलब्ध होंगे, ठीक है, जो हमारे मैसेज सिग्नल को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया न होने पाए इसलिए हम लोग मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आफ्टर ट्रांसमिटिंग आवर मैसेज सिग्नल कैन बी अटैक्ड बाय अनवांटेड सिग्नल इन द
चैनल। ठीक है, जैसा आपने अभी समझा कि चैनल में प्रयुक्त नॉइजेस का इफेक्ट ना हो, अनवांटेड सिग्नल का इफेक्ट ना हो पाने पाए, अगर हो भी तो उस एक्सटेंट तक हो कि हमारा मैसेज सिग्नल सेफ रह पाए, इसलिए हम लोग मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं। द मैसेज सिग्नल कैन बी मॉडिफाइड इनटू अनवांटेड सिग्नल बाय नॉइज। ठीक है, मैसेज सिग्नल उन नॉइजेस के कारण अनवांटेड सिग्नल में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में हमारा जो मैसेज होता है बेसिकली क्या है, यूजफुल इंफॉर्मेशन। नॉइज क्या होती हैं, जो इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं होती हैं। यूजफुल इंफॉर्मेशन के अलावा जो भी डेटा होता है मैसेज सिग्नल में, ऑल दोज आर नॉइजेस। तो अगर नॉइजेस का एक्सटेंट मैसेज सिग्नल में ज्यादा हो गया तो हमारा पूरा जो मैसेज सिग्नल था अर्थात यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, वो किसमें कन्वर्ट हो गई, अनवांटेड सिग्नल में। तो ऐसा कर ना होने पाए, इसके लिए भी मॉड्यूलेशन का अच्छा खासा रोल है किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में। बिकॉज ऑफ नॉइस मॉड्यूलेशन मस्ट बी डन बिफोर ट्रांसमिटिंग। ठीक है, नॉइस के कारण ही हम मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कहां पर करते हैं, ट्रांसमीटर पे करते हैं। ठीक है, और इसके उल्टा हम डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कहां पर करते हैं, रिसीवर पर करते हैं, ताकि हमको सुरक्षित हमारा सिग्नल मिल पाए। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि आखिर जो है किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों इतना यूजफुलनेस है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहला एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि to receive the transmitted signal, the length of the antenna should be quarter wavelength of the frequency used. जनरली होता क्या है कि जब हम किसी मैसेज को ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं तो जो एंटीना की हाइट होती है वो लगभग क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि स्पीच सिग्नल एंड म्यूजिक सिग्नल जो कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज कैन ओनली बी ट्रेवल फॉर फ्यू डिस्टेंसेस, जो कि छोटे डिस्टेंसेस में ट्रेवल कर सकता है, इसके लिए हमें कोई सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इफ फ्रीक्वेंसी इज 20 किलो हर्ट्ज वेवलेंथ will be 15 kilometer and the height of the antenna will be 3.75 किलोमीटर विच इज इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल। ठीक है, अगर हम 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं तो वेवलेंथ हमारी आसपास लगभग 15 किलोमीटर होगी। ठीक है, और अगर इसका हम क्वार्टर यूज करें, ठीक है, इस वेवलेंथ का क्वार्टर साइज का अगर हम एंटीना इंस्टॉल करने का प्रयास करें तो उसकी हाइट ही लगभग 3.75 किलोमीटर होगी। लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई का एंटीना इंस्टॉल करना क्या होगा, कठिन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, वेवलेंथ क्या होती है, कम होती जाती है, और वेवलेंथ कम होने के साथ साथ हमारी एंटीना की हाइट जो क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ होती है वो भी क्या कम होती जाती है। नहीं तो आप महसूस करिए कि जब आप अपने छतों पर टीवी का एंटीना लगाते हो और आपकी वेवलेंथ सिर्फ किलो हर्ट्ज में हो तो आप 3 से 4 से 5 किलोमीटर का आपको हाई एंटीना लगाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के लिए। तो ये कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा कि हर घर में इतनी हाइट का एंटीना लगा हो। इसलिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया का यूज करते हैं और एक हाई कैरियर के साथ अपने मैसेज सिग्नल को बिठा देते हैं, मॉड्यूलेट कर देते हैं, और इस तरीके से जब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेवल कर रही होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और इस तरह से हमारा एंटीना साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो एंटीना की साइज को कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पावर रेडिएशन। जो रेडिएशनल पावर्स होती हैं बेसिकली वो 1/λ का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती हैं। ठीक है, तो अगर हम हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई नहीं है, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे होंगे तो लेमडा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और अगर लेमडा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो हमारा रेडिएटेड पावर क्या होगी, उसकी भी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो हम करते क्या हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाते हैं ताकि हमारी 1/λ की वैल्यू क्या हो जाए, लेमडा की वैल्यू रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो रेडिएटेड पावर क्या होगी,
बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका वेवलेंथ के, ठीक है। तो विदाउट मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज लो, wavelength will rise and power is low, ठीक है। तो if the power is very low it will not reach destination and noise can also be added in the channel. If we use modulation, the frequency of modulating signal is high and radiated power will become high, ठीक है। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं तो आपने देखा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, कम हो जाएगी। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी लैम्डा की वैल्यू उतनी ही कम होगी और रेडिएटेड पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हमारा सिग्नल जो होगा वो सक्सेसफुली ट्रांसमीटर से रिसीवर पर पहुंच पाने में सक्षम हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पावर रेडिएशन मतलब हमको बहुत हाई पावर का जो है वो एम्पलीफायर नहीं लगाना पड़ेगा ट्रांसमीटर पे, अगर हम मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और हाई पावर के कैरियर के थ्रू अपने मैसेज को ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नैरो बैंडिंग। नैरो बैंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, नैरो बैंडिंग डज नॉट मीन द रिड्यूसिंग द बैंडविड्थ। कहीं से नैरो बैंडिंग करने का मतलब बैंडविड्थ रिड्यूस करना नहीं है, बैंडविड्थ विल रिमेन सेम, बैंडविड्थ कांस्टेंट है। इट मींस दैट मेकिंग वेवलेंथ सेम। एक एग्जांपल लेते हैं, वी कैलकुलेट द हाइट ऑफ द एंटीना बेस्ड ऑन द वेवलेंथ विदाउट मॉड्यूलेशन, ईच फ्रीक्वेंसी विल नीड एंटीना टू कम्युनिकेट, ठीक है। अगर हम मैसेज सिग्नल को एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजें और मैसेज की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो हमें क्या होगा, ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए हर एक सिस्टम के लिए हमको एक पर्टिकुलर एंटीना का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सबके लिए इंडिविजुअल एंटीना की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि हर एक मैसेज सिग्नल की वेवलेंथ अलग अलग है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। और हम अगर उसी मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दें किसी कैरियर को, तो कैरियर क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी का, मान लीजिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का कैरियर है, ठीक है। अब उस पे एक छोटी सी किसी फ्रीक्वेंसी का हमने मैसेज सिग्नल जो है वो रेगुलेट करा दिया, उसमें मॉड्यूलेट करा दिया, तो अब क्या होगा, जो हमारा सिस्टम होगा, ठीक है, उसकी जो एंटीना की हाइट होगी बेसिकली वो उस कैरियर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से गवर्न होगी, जो कि बहुत हाई वैल्यू की है, ना कि हमारे मैसेज सिग्नल के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ होगी जिसके हिसाब से हम एंटीना की साइज डिजाइन कर रहे होंगे, वो लगभग सभी मैसेज सिग्नल के लिए बराबर होगी। क्यों? क्योंकि मेन रोल अब किसका है, कैरियर का है। यहाँ पे कैरियर की वेवलेंथ के हिसाब से हम जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर की एंटीना जो है उसकी हाइट को डिसाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया, अदरवाइज हमको हर एक मैसेज सिग्नल के लिए एक पर्टिकुलर जो है वो कैरियर सिग्नल का एक जो है वो अलग अलग हाइट के एंटीना का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऐसा करने से, मॉड्यूलेशन की टेक्निक को यूज करने से ऐसा कर पाने में हम जो है वो सक्षम हो पा रहे हैं कि एक ही हाइट के एंटीना से हम डिफरेंट मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। फिर कॉमन प्रोसेसिंग, ठीक है। अब जैसे है क्या, हाउ इफ वी हैव ओनली वन ट्रांसमीटर टू कंट्रोल आर यूज वेरियस सिग्नल ट्रांसमिटिंग। अब मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, उसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने देखा एंटीना हाइट को ही ले लीजिए। अगर सिस्टम हमारा मैसेज सिग्नल के हिसाब से डिजाइन होगा, तो आपने अभी देखा था कि सिर्फ एंटीना हाइट ही जो है वो हमें चेंज करनी पड़ती। इसके साथ साथ बहुत सारे जो है वो कंपोनेंट्स लगे होते हैं ट्रांसमीटर रिसीवर पे, जो कि सिग्नल को इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि सिग्नल हमारा ट्रांसमीटर से रिसीवर पर सुलभता के साथ पहुंच जाए। तो हमें उन कंपोनेंट को भी हर मैसेज सिग्नल के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। किसी में हाई पावर का एम्पलीफायर यूज करना पड़ेगा, किसी में किसी तरीके का जो है मॉड्यूलेटर यूज करना पड़ेगा, जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। सारी चीजें, तो इसलिए हमें ऐसा न करना पड़े, इसलिए हम मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देते हैं तो हमारा जो लीड रोल में होता है वो कैरियर हो जाता है,
और कैरियर के ही एम्पलीट्यूड, फेज या फ्रीक्वेंसी में हम चेंजेस कराते के अपने मैसेज सिग्नल को भेज रहे होते हैं। तो अब सारी जो हमारा सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट है, सिस्टम डिजाइनिंग हो गई, वो किसके हिसाब से हो गई? कैरियर के हिसाब से। हमने डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए हमारा जो है ऑडियो सिग्नल है, तो इस बैंडविड्थ के लिए, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए ट्रांसमिट हो रहा है, तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होगी, और उस कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए हमको एम्पलीफायर और भी बहुत सारे जो इक्विपमेंट हैं, उस सिस्टम का हमको यूनिफॉर्मिटी एक मिलेगी। ठीक है, हर मैसेज सिग्नल के लिए हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें एक कैरियर सिस्टम के हिसाब से हमने सिस्टम को डिजाइन कर दिया, अब उसी पे डिफरेंट डिफरेंट मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया द्वारा जो है वो बिठाकर और भेजते जा रहे हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा? एक यूनिफॉर्मिटी मिल गई, कॉमन प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि मॉड्यूलेशन कितना हेल्पफुल है जो है वो मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजने के लिए। ठीक है, नहीं तो हमें क्या, अभी आपने छोटा सा एग्जाम्पल देखा कि डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में जो है वो ट्रांसमीटर, रिसीवर और ट्रांसमीटर है। अगर हमारा मैसेज सिग्नल की पावर कम है तो उस डिस्टेंस के हिसाब से हमें सिस्टम को जो है वो कनेक्ट करना होता, उसी के हिसाब से हमें पावर देनी होती, उसी के हिसाब से हमें चैनल में जो भी डेसिपेशन हो रहा हो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती, और उससे बड़ा एनर्जी का हमें क्या होता, एम्प्लीफिकेशन करना पड़ता कि हमारा मैसेज सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसमिट होने में सक्षम हो पाए। तो ऐसा न करना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, जो कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का ही एक एग्जाम्पल है। मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली होता क्या है कि मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग सेवरल सिग्नल्स थ्रू अ कॉमन चैनल। जब कभी हम किसी एक पर्टिकुलर चैनल से, ठीक है, कई सारे मैसेज सिग्नल भेजने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। ऐसा करने से हमें लाभ क्या होता है? ऐसा सोचिए कि जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई एक मैसेज सिग्नल है, ठीक है, आपने ट्रांसमीटर से उसको रिसीवर तक भेजा, मैसेज हमारा सक्सेसफुली पहुंच गया, सारी चीजें हमने उस मैसेज सिस्टम के हिसाब से डिजाइन करी, एंटीना, एम्पलीफायर, सब कुछ एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गया। बट अगर उसी चैनल से हमको कई सारा जो है वो, मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल हैं जो कि भेजना है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें हर मैसेज सिग्नल के हिसाब से हमारे ट्रांसमीटर रिसीवर में क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करने पड़ेंगे। एंटीना साइज बदल जाएगा, जो है हमारा एम्पलीफायर का तरीका बदल जाएगा, कितना पावर एसोसिएट करनी, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो इस सारी दुविधा से बचने के लिए अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करें और किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम मान लीजिए किसी एक सिग्नल को सुपर इम्पोज कर दिए, फिर ऐसे ही कई सारे सिग्नल जो है हम डिफरेंट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज, जो कि उस जो है फ्रीक्वेंसी, जो हमने मान लीजिए फ्रीक्वेंसी एक सिलेक्ट करी है, उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी है, और उस पर हमने अपने सिग्नल्स को क्या कर दिया? सुपर इम्पोज कर दिया। तो इससे क्या होगा? अभी तक पूरा चैनल एक ही सिग्नल को ट्रांसमिट कराते समय इन्वॉल्व हो जाता था, उसमें बिजी रहता था। अब क्या होगा? हम एक साथ कई सारे सिग्नल्स को अपने एक सिंगल चैनल के द्वारा एक समय पर भेज पाने में सक्षम हो पाएंगे। इससे क्या होगा? पहली चीज तो बैंडविड्थ सेव हो गई। ठीक है, बैंडविड्थ सेव होने के साथ साथ हम हमारी क्या हुआ? चैनल की कैपेसिटी बढ़ गई। एक समय में हम कई सारे मैसेज सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है? मोस्ट ऑफ द टेलीविजन चैनल्स यूज द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, जब टेलीविजन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे चैनल की फ्रीक्वेंसी लगभग जो है वो सेम रहती है। अब उसमें क्या होगा कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं और किसी एक चैनल से जा रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे, इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है,
ओवरलैपिंग से क्या होगी कि इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमीटर से चली थी जब रिसीवर पे वो रिसीव हुई तो उसका क्या है, फॉर्मेट चेंज हो गया। ठीक है, अब जो हमने मैसेज अपना भेजा था उसको हम पहचान पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपस में सब मिक्सिंग हो गई, उनको आइसोलेट करना आसान नहीं होगा। बट अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट वहीं पे यूज कर लें तो हमको पता था पर्टिकुलर कैरियर फ्रीक्वेंसी से मान लीजिए एक मैसेज सिग्नल एसोसिएटेड है, फिर दूसरी एक पर्टिकुलर कैरियर फ्रीक्वेंसी से हमारा दूसरा मैसेज सिग्नल एसोसिएट है, फिर तीसरी कैरियर फ्रीक्वेंसी से मान लीजिए हमारा जो है वो तीसरा मैसेज सिग्नल एसोसिएट है। इसी तरह मान लीजिए nth नंबर ऑफ जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी से हमारा nth नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल एसोसिएटेड है। तो जब हमारा मैसेज सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर पर पहुंच रहा होगा तो उस समय हम भली भांति ये जान पाएंगे कि हमारा जो है वो सिस्टम, हमारा जो है सिग्नल जो है वो कौन सा, किस फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा मैसेज सिग्नल एसोसिएट है उसको हम जान पाएंगे और उसको हम भली भांति ट्रेस कर पाएंगे डिमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, हाउ मल्टीपल सिग्नल गो विदाउट ओवरलैपिंग ईच अदर। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया कैसे हो रही हैं। ठीक है, बेसिकली वही हमने डिस्कस किया अभी कि कई सारी जो है कैरियर फ्रीक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट है, कई सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, उन कैरियर फ्रीक्वेंसीज पे हम डिफरेंट डिफरेंट मैसेज सिग्नल को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक है, और जब डिफरेंट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज पे डिफरेंट डिफरेंट मैसेज सिग्नल होंगे तो सबका अपना क्या होगा, अलग अलग बैंडविड्थ होगी। ठीक है, जैसा हमने जो है आगे अभी लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक पर्टिकुलर बैंड की बात करते हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लें कि हमारा कोई मैसेज सिग्नल एफएम फ्रीक्वेंसी का है और उसको हमने एक एफसी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या किया, मॉड्यूलेट कर दिया, तो जो पूरा हमारा बैंड मिलेगा उसमें हायर अपर साइड जो बैंड होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, एफसी प्लस एफएम, एंड लोअर साइड जो बैंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफसी माइनस एफएम। ठीक है, तो अगर हम पूरा जो बैंड की विथ कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में से लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को जब हम घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक बैंडविड्थ, एक फ्रीक्वेंसी बैंड मिल जाएगा। अर्थात एफसी प्लस एफएम में से अगर हम एफसी माइनस एफएम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2FM। तो हमने कहा कि एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम के लिए जो बैंडविड्थ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2FM होगी। और m क्या है, m आपका मैसेज सिग्नल की जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम n नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज कर रहे हैं n नंबर ऑफ कैरियर सिग्नल के ऊपर तो हम क्या देखेंगे, एक साथ हम अपने मैसेज सिग्नल को किसी चैनल में भेज पाने में सक्षम होंगे और इसी प्रक्रिया को हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये कि जब भी हम मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे, मॉड्यूलेट करने के बाद हम ट्रांसमीटर से उसको सेंड करेंगे। ठीक है, वो चैनल से होता हुआ रिसीवर पे रिसीव होगा। इतनी सारी जो प्रक्रिया है इसी को हम बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब ट्रांसमीटर से भेजा गया सिग्नल किसी रिसीवर पर सक्सेसफुली रिसीव हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। और कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में बहुत सारे जो है एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम बेसिकली इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करके एंटीना के थ्रू ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करते हैं और फिर रिसीवर साइड पे भी एंटीना के ही माध्यम से हम इसको रिसीव करते हैं और डिमॉड्यूलेटर के द्वारा डिमॉड्यूलेट करके हम फिर से अपने मैसेज सिग्नल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था मॉड्यूलेशन का,
मॉड्यूलेशन में जैसा आपने सीखा कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों हुई, ठीक है, तो मॉड्यूलेशन था क्या, मॉड्यूलेशन बेसिकली जो है हमारे मैसेज सिग्नल में, ठीक है, मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज करने की घटना को हम बेसिकली मॉड्यूलेशन कह रहे थे, ठीक है, या हम कह रहे थे कि मैसेज सिग्नल के हिसाब से कैसे कैरियर सिग्नल को हम रेगुलेट कर रहे हैं, इस रेगुलेशन की प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी सिग्नल की 3 बेसिक जो है वो पैरामीटर्स हैं जिनको हम वैरी कराने में सक्षम हो सकते हैं। पहला चीज उसका कैरियर का उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है, ठीक है, फिर उस सिग्नल का फेज क्या है, ठीक है। तो जो किसी सिग्नल की जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, फेज हो गया, इन्हीं को हम वैरी कराते हैं किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल के हिसाब से। तो यहीं पे हम देखेंगे कि जो हमारा मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होगी वो भी आपका 2 तरीके की होंगी। पहली जो होगी वो एनालॉग मॉड्यूलेशन होगी, फिर आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होगी। और यहीं पे मॉड्यूलेशन में आपका अगर हम एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे होंगे कैरियर का तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, फेज चेंज कर रहे होंगे तो फेज मॉड्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया गवर्न हो रही होगी एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो है वो एक सिस्टम का मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का जो है वो डायग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसमें ट्रांसमीटर साइड की बात करें तो ट्रांसमीटर में आप देख रहे हैं आपका एक माइक्रोफोन है, फिर एक मॉड्यूलेटर है, फिर एक एम्पलीफायर है और फिर एंटीना है। बेसिकली माइक्रोफोन जो होता है वो बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है। यहाँ क्या है कि हम ट्रांसड्यूसर के हेल्प से वन फॉर्म ऑफ द सिग्नल को अनदर फॉर्म ऑफ द सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अर्थात मान लीजिए हमारा इनपुट पे कोई वॉइस सिग्नल है, उसको हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना है, अर्थात साउंड वेव की जो एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए हमें एक ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता हुई। यही सिग्नल जो साउंड सिग्नल था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम मॉड्यूलेटर के इनपुट पे अप्लाई करेंगे। इनपुट पे साथ ही साथ हम एक ऑक्सीलेटर जो है वो रखते हैं जो कि हमें एक पर्टिकुलर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा जिसको हम बेसिकली कैरियर सिग्नल के नाम से जानते हैं। और दोनों का जो है वो मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के द्वारा, और हम इसको आगे भेज देंगे और हम एक एम्पलीफायर के थ्रू अपने सिग्नल को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि ट्रांसमीटर से कैरियर तक सक्सेसफुली जो है वो हमारा कम्युनिकेशन हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे सेम रिवर्स प्रक्रिया हम कहाँ अप्लाई करते हैं, अपने रिसीवर पर। रिसीवर पर हम उस सिग्नल को रिसीव करेंगे, ठीक है। मान लीजिए बहुत वीक सिग्नल होगा तो हम एम्पलीफायर के थ्रू क्या करेंगे, उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाएंगे ताकि हमारा डीमॉड्यूलेटर उसको डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। अब इस डीमॉड्यूलेटर में सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो है हम यहाँ पे एक ऑक्सीलेटर यूज करेंगे, जिस कैरियर फ्रीक्वेंसी का ऑक्सीलेटर हमने ट्रांसमीटर साइड में यूज किया था उसी को हम रिसीवर साइड में भी यूज करेंगे। और इस तरीके से हमारा डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया के उपरांत हमको अपना सिग्नल प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम फर्दर उस सिग्नल को ऑडियो एम्पलीफायर के द्वारा एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर की पावर उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर भी यहाँ किस तरह से वर्क कर रहा है, एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और हमारा जो है सिग्नल जो हमने ट्रांसमीटर पे भेजा था वॉइस सिग्नल, वो हमको कहाँ फर्दर एक जो है रिसीवर पे वॉइस सिग्नल की तरह रिसीव हो गया। और इसमें आपने देखा कि कैरियर सिग्नल का एक मेजर रोल था, ठीक है। अगर कैरियर सिग्नल नहीं होता तो हमें बहुत तरीके की परेशानियां
झेलनी पड़ती। हो सकता है कि जो मैसेज सिग्नल हमने भेजा था वो रिसीवर तक पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि चैनल्स में मैंने बताया बहुत तरीके की नॉइजेज होती हैं, बहुत तरीके के डेसिपेशंस होते हैं, जिनके कारण हमारा सिग्नल लॉस भी कर सकता था। तो इस तरीके से किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन की क्या उपयोगिता है, ठीक है, एंटीना का हाइट डिसाइड करने में, एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने में, उसकी जो बैंडविड्थ है उसको रिटेन रखने में, ठीक है, बैंडविड्थ को एफिशिएंट बनाने में, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग करके हम एक साथ कई सारे सिग्नल भेज सकते हैं। तो ये जो भी हमने वो पॉइंट डिस्कस किए इस लेक्चर में, आप देख रहे होंगे कि उसका बहुत मेजर रोल है किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में। अगर हम ऐसा न करते तो हमें जो है अपने सिग्नल को कम्युनिकेट कराने के लिए, कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने में ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन बहुत सारे हमें परिवर्तन करने पड़ जाते अपने मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के सिस्टम में, जो कि हर मैसेज सिग्नल के अनुसार हमें करना पड़ता। ऐसा नहीं करना पड़े, इसके लिए बेसिकली हम मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करता हूं आज के लेक्चर में आप लोगों ने मॉड्यूलेशन, रोल ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के साथ साथ मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे परफॉर्म होता है इसको समझा होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम की जो है वो चर्चा करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे हमारा यूजफुल मैसेज सिग्नल किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भली भांति भेजा जा सकता है। इसकी डिफरेंट स्कीम्स क्या हैं, जैसे मैंने बताया कि एनालॉग फॉर्मेट में और डिजिटल फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट में हम लोग ट्रांसमिशन कराते हैं। एनालॉग फॉर्मेट के अपने क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, डिजिटल सिस्टम के अपने क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। इन सारी चीज़ों को आने वाले लेक्चर्स में, इस जो हम लोगों ने व्याख्यान श्रृंखला हिंदी भाषी छात्रों के लिए, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए प्रारंभ करी है, इन सभी चीज़ों का हम लोग उसमें गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक, आगे लेक्चर में और डिस्कशन हम लोग गहनता के साथ करेंगे। धन्यवाद। आज के लेक्चर में किसी भी तरीके डाउट के डिस्कशन के लिए हम लोग जो है वो अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे व्हाट्सएप है, उनके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के जो प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में हम लोग अपनी ईमेल आईडी भी रखेंगे, उस माध्यम से भी आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई डाउट है और अच्छे से उसे समझना चाहते हैं तो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।